जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। बिल्कुल रवि जी, दिलशाद जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज आप होली के इस अवसर पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना दृढ़ संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे जाट प्रजापति महायज्ञ की। किसकी बात कर रहे थे सर? हम तो शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे थे ना। हाँ भाई, मैंने कब मना किया? शेखावाटी पढ़ रहे थे। शेखावाटी किसान आंदोलन। और शेखावाटी की जो होली है उसका मजा, वो क्या बोलते हैं, चंग, वो धमाल, वो फागुन की धमाल जो होता है ना, वो यहीं पर सबसे अच्छा होता है। शेखावाटी किसान आंदोलन। अच्छा, होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जीवड़ा। मैं इतने दिनों से बिजी था, लेकिन अब अपने बिजी नहीं रहेंगे। तो शेखावाटी किसान आंदोलन में हम पढ़ रहे थे जाट प्रजापति प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ की जहां तक मैं बात कहूं आप लोगों को, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि ठाकुर देशराज के सुझाव पर हुआ। जी सर, ये बात तो पता है, ठाकुर देशराज के सुझाव पर हुआ। लेकिन आप लोगों को यह बात भी याद होना चाहिए, पंडित खेमराज के निर्देशन में हुआ। पंडित, पूरा ही लिख देता हूं, पंडित खेमराज की देख रेख में बसंत पंचमी को प्रारंभ होकर 7 दिन तक चला। जाट प्रजापति महायज्ञ की तारीख आपसे पूछे 20 जनवरी 1934 को। कब हुआ? 20 जनवरी 1934 को। यानी जाटों को संगठित करने के लिए, उनको उनके अधिकारों को जानने के लिए इसको जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना? आप सिर्फ ध्यान इधर ही रखें, अगर आपका ध्यान कहीं और हुआ तो फिर आप फिर पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, उसके कारण सजा भी मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? हाँ, तो जाट प्रजापति महायज्ञ किसके सुझाव पे हुआ? कि ठाकुर देशराज के सुझाव पर हुआ था। अब अपने इसके अंदर एक सचिव पढ़ा था, चंद्रभान। उसने क्या किया? चंद्रभान ने जो यहाँ जाट जो ठिकानेदार थे उनकी जो है कटु आलोचना की। अब कोई आपकी आलोचना करेगा, आप क्या करोगे? आप यह कर लोगे, भाई इसको तो मैं एक दिन सजा जरूर दूंगा नौकरी लगने के बाद। तो बस वही यहां पर हुआ कि जो चंद्रभान थे सचिव, उनको यहां पर जो है 6 माह की सजा का जो है प्रावधान भी दिया जाता है। तो अपने यहां पर देखते हैं कि जाट प्रजापति महायज्ञ किसके सुझाव पर हुआ? ठाकुर देशराज। बताओ किसके सुझाव पर हुआ? ठाकुर देशराज के सुझाव पर हुआ। किसकी देखरेख में हुआ? तो हमारे पास में नाम क्या आ रहा है? पंडित खेमराज की देखरेख में हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? बसंत पंचमी को हुआ था। सर ये बसंत पंचमी कब आती है? तो ये तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, बसंत पंचमी कब आती है। त्योहार हमने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन मैं इतना बता देता हूं, अगर आप हिंदी महीने जानते हैं, ये बसंत पंचमी वो त्योहार है जो विद्यार्थियों का त्योहार होता है। इस दिन सरस्वती की उपासना की जाती है, विद्यालयों में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और आप भली भांति जानते हैं कि बसंत पंचमी किस माह में आती है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं मैं, जल्दी से बताइएगा कब आती है, बताओ जल्दी से। भाई आपको मैं बता देता हूं, अंतिम 4 महीने आप कोई भी बता दो किस में आते हैं भाई। हाँ, कमेंट में क्या बताए जा रहे हैं? आदर्श जाट बोल रहा है माघ शुक्ल पंचमी। प्रियंका रिवाड़ जी, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था आदर्श जाट, ललित बिश्नोई, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ, इसमें अपन लिखते हैं, देखो ये जो यज्ञ हुआ ना, ये 20वीं सदी का महायज्ञ था। हाँ, सोमन घी लाग गयो के अंदर। हाँ, सोमन घी की आहुति, और अपने को याद रखना है 35 लाख
लोग शामिल हुए। इसके बाद पढ़ेंगे कि सचिव चंद्रभान थे जिन्होंने ठाकुरों की कटु आलोचना की, इस कारण उनको सजा का हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान सिंह को 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए का जुर्माना लगाया। हम यहां देखते हैं कि इस यज्ञ के दौरान 35 लाख लोग आते हैं, 100 मन घी की आहुति दी जाती है। इस दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति जो जाट सभा का सचिव था, जिसका नाम आपने यहां पढ़ा है चंद्रभान सिंह, इस चंद्रभान सिंह के द्वारा ठाकुरों की कटु आलोचना की गई थी। अब इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम की दृष्टि से है, ये इतना तो क्या पता पेपर में कभी आए या नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कभी ना कभी। मैं जो पक्का यकीन है अगर आपने पढ़ाई की है तो ये कटराथल नाम जरूर सुना होगा, कटराथल सिक्कर। सर ये तो सुना है, इसके अलावा सिक्कर में हमने ये भी सुना है जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड। सर इसके अलावा हमने ये भी सुना है खुंडी गांव की घटना, खुंडी गांव की घटना। एक बात और बताएं गुरुजी, हमने तो ये भी सुना है कि शेखावाटी के पंच पाने। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, शेखावाटी के पंच पाने। तो हम यहां पर इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो उसके अंदर यही चीजें आती है। 25 अप्रैल 1934 की जो घटना है, 21 जून 1934 की घटना है, खुंडी गांव वाली 1935 की घटना है, पंचपानों में कौन कौन शामिल थे, नवलगढ़ है, बिसाऊ है, डूंडलोद है, मंडावा, अपने उन सब की बात करेंगे। आपके अंदर सिर्फ यह होना चाहिए कि ये 4 नाम हमें याद रहने चाहिए। कौन से? कटराथल, दूसरा बोलो जयसिंहपुरा गांव, तीसरा बोलो खुंडी गांव की घटना, और शेखावाटी के पंचपाने। अब ये सर ये हुए क्यों भाई, जिज्ञासा तो मन में बैठी है। तो हम इस बात को जानते हैं कि कटराथल का सम्मेलन क्यों हुआ, हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, कटराथल सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। किस जिले में हुआ? सीकर जिले में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। किसके नेतृत्व में हुआ? हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में। जैसे कल जयपुर के अंदर 5 मार्च को जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया था, वो बिल्कुल सही है। हाँ, अब अपने देखते हैं यहां पर हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में ओजस्वी भाषण किसने दिया इस आंदोलन में? ओजस्वी भाषण उत्तमा देवी ने दिया।
अब यहां पर क्या हुआ, 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठी हुई, ठीक है ना। किशोरी देवी के नेतृत्व में कितने, कटराथल सम्मेलन में कितनी महिलाएं थी, 10,000 जाट महिलाएं, 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित। अब हम देखते हैं इसमें अन्य जो प्रमुख महिला थी, अन्य प्रमुख महिला, उसमें आपको उत्मा देवी का नाम याद हो गया, किशोरी देवी का हो गया, इसके अलावा दुर्गा देवी है, फूला देवी है, रमा देवी है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, क्यों हुआ उसका कारण मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुको। दुर्गा देवी, फूला देवी, और हम पढ़ रहे हैं रमा देवी। समझ में आ गई बात, आगे सर बात। अब अपने यहां पर देखते हैं कि कारण क्या था। आपने एक सिक्कर में नाम सुना होगा सीहोट बड़ी, सम्मेलन का कारण, सम्मेलन का कारण, सीहोट बड़ी के ठाकुर, सीहोट बड़ी के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास, सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण कटराथल में विशाल जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ। तो अपने को समझ में आ गई भी 10,000 जाट महिलाएं जो है उनका सम्मेलन यहां पर हुआ था। ठीक है, कटराथल क्यों हुआ, क्योंकि एक सीहोट बड़ी जो स्थान है वहां के ठाकुर थे जिनका नाम था मानसिंह, और मानसिंह के द्वारा जो है यहां पर दुर्व्यवहार किया गया था। उस दुर्व्यवहार के विरोध में कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1934 को, तारीख याद रखना एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बिल्कुल, 10,000 जाट महिलाएं, शेखावाटी की जो जनता थी उसमें एक राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। नोट कर लीजिए इसको।
हाँ, उतार लिया। अब देखते हैं, अब यहां पर क्या है कि जो जांच के लिए अधिकारी भेजा गया था, इसमें दो जांच अधिकारी आते हैं। सीकर का जो सीनियर अधिकारी था वो था कैप्टन वेब था, और एक कुंदन गांव जो सीकर में पड़ता है, कुंदन गांव का जो अधिकारी था वो मोहम्मद हुसैन था। उन दोनों को यहां पर जांच के लिए भेजा गया। लेकिन ये क्या करते हैं कि वहां पर जो है कुछ समझौता तो करते हैं किसानों के साथ में, लेकिन एक स्थान कुंदन गांव में ये वहां पर जो है कि राजस्व वसूलने का भी कार्य करते हैं, जिस दौरान 4 प्रमुख किसान शहीद हो गए थे। तुलसाराम भूकर है, चेतराम है, आसाराम है, टीकूराम भूकर है, 14 किसान घायल हो गए थे। तो ये जो है पूरी की पूरी घटना जो है यहां से जुड़ी हुई है। तो इसको अपने नोट करते हैं कि इन हालात में जो है कौन आता है यहां पर। जयपुर रियासत द्वारा सीकर के राजस्व अधिकारी व सीनियर ऑफिसर कैप्टन वेब को किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया। अब ये जो समझौता है इसकी तारीख आपसे पूछी जा सकती है। 13 अगस्त 1934 को, अप्रैल के अंदर घटना हुई। 13 अगस्त 1934 को, 13 अगस्त 1934 ईस्वी को जाट नेताओं के साथ समझौता हुआ। लेकिन यहां जाट नेता तो समझौता कर लेते थे, और इसके अंदर क्या है कि 12 जो है लाग भी समाप्त कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ के ठिकानेदार थे वो इन चीजों को नहीं मानते थे। एक बार जो हो गई, किसान जो है, किसान नेता जो है वो तो समझौता करने के लिए तैयार हो गए। जैसे मान लो कि मैं आपसे समझौता कर लेता हूं, लेकिन मेरे पापा का मैं तो नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, ठीक है। तो वो ऐसी बात होगी, जो ठिकानेदार जो मुखिया था ना, वो इस बातों को जो है पालन नहीं करता था। 2-4 दिन की, और वापिस वो उन्हीं कार्यों में लग जाते थे। बिल्कुल, हाँ, शाबाश। इस समझौते में क्या हुआ, 12 लाख बाग समाप्त, यानी 12 तो लाख बाग समाप्त हो गई। भू राजस्व संबंधी जो रियायतें थी बेगार, वो समाप्त कर दी। भू राजस्व संबंधी बेगार समाप्त, ये इसके अंदर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैंने यहां पर आप लोगों को कहा कि कुंदन गांव जो है, कौन सा गांव है, कुंदन गांव, वहां के जो ऑफिसर थे मोहम्मद हुसैन, वो भी यहां पर आते हैं इनके साथ में, और कुंदन गांव में एक राजस्व जो है वो वसूला जाता है। हम इसके बाद अपने घटना पढ़ेंगे जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड की। जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड की जो घटना है उसमें हम सुनते हैं कि ठाकुर ईश्वरी सिंह थे। ठाकुर ईश्वरी सिंह ने क्या किया, जो किसान खेतों में हल चला रहे थे, क्या चला रहे थे, खेतों में हल चला रहे थे, उन किसानों पर उन्होंने क्या है कि गोलियां चला दी। हाँ, बिल्कुल। देखो इसमें, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि किसानों को लगान और देय राशि न देने पर 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल, 25 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार के द्वारा, जब ये सब चीजें तो बात समझौते की हो गई, उसके बाद में क्या किया कि बार बार आंदोलन क्यों हो रहा है, कारण क्या है। तो 25 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि जो किसान लगान नहीं दे रहा है उसे 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, वैसे ये बातें अब लिखने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने कह दिया विकास जी, तो मैं लिख देता हूं।
25 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार ने अध्यादेश पारित किया कि जो किसान लगान की देय राशि नहीं दे रहा उसे 6 माह की सजा का प्रावधान दिया गया। ओके, हाँ नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी। ठाकुर कौन थे? ईश्वरी सिंह। ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेती कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई। यह जयपुर रियासत में दर्ज होने वाला पहला मुकदमा था। ठीक है, तो जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड कब हुआ? 21 जून 1934 ईस्वी को। ईश्वरी सिंह को सजा हुई और पहली बार जाटों को न्याय मिला। यानी शेखावाटी के अंदर पहली बार जाटों को जो न्याय है वो यहीं से आपको मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुंदन गांव वाला भी पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने खुंडी गांव भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है यहाँ पहले, ये देखो जो मैंने लिखा है, कटराथल पहले, फिर जयसिंहपुरा, खुंडी गांव, शेखावाटी के पंचपाने और कुंदन गांव भी पढ़ेंगे। इसमें लिखा नहीं था क्या? कुंदन गांव हत्याकांड, कुंदन गांव की घटना भी पढ़ेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आप तो बस लिखते जाओ, हिम्मत तुम में होनी चाहिए भी लिखना कितना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड।
खुंडी गांव की घटना। खुंडी गांव की घटना में आपको क्या याद रखना है? खुंडी गांव की घटना में मुख्य तो आपको तारीख याद रखनी है, 25 मार्च 1935, या अपने देखेंगे कि 22 मार्च 1935 को रत्ना जाट नामक व्यक्ति का सिर काट दिया गया। अब इसके अंदर देखो, खुंडी खै से खंडवा, खंडवा नामक स्थान से कर्मवीर समाचार पत्र में इसकी घटना का उल्लेख हुआ। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में इसका उल्लेख किया। खुंडी गांव हत्याकांड क्यों हुआ सर? मैं आपको बता देता हूं। अरे सुनो, रुको जरा, ध्यान से सुनो। खुंडी यानी कुंडी अड़ गई। किस बात की कुंडी अड़ गई? लोगों ने जातीय आधार पर राजपूतों और जाटों में एक द्वेष भावना को जो है संचार कर दिया। कहा कि राजपूतों की जो संख्या है वो राजस्थान में ज्यादा है, उनके बाद है जाटों की संख्या। अब एक राजपूतों के सामने जाट शक्ति का उदय हो रहा है, इस कारण ये जो है बात जची नहीं और इस कारण ये घटना घटी। क्या हुआ था कि एक घटना का कारण क्या है? घटना का कारण क्या हुआ? दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका गया। देखो, ये बात 1935 की है, लेकिन इस बात को मैंने भली भांति जाना था जब मैं सरवाड़ थाने में था। वहां पर एक स्थान पड़ता था पास में केकड़ी और सरवाड़ के पास में भिनाय अजमेर में एक शेड्यूल कास्ट के टीचर लगे हुए व्यक्ति को शादी के अवसर पर घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका गया कि पता नहीं कोई मंदिर था, देव जी का मंदिर, कि आप इसके आगे घोड़ी पर बैठकर नहीं जा सकते हैं। और वहां पर ऐसा एक दंगा फसाद जो मैंने 2017-18 के दौरान देखा था। तो ये कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान में जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जातीय संप्रदाय, जाटों व राजपूतों में जातीय सांप्रदायिकता बढ़ने का कारण ही ये है खुंडी गांव की घटना। दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका गया। 22 मार्च 1935 को रत्ना जाट नामक व्यक्ति का सर काट दिया गया। 22 मार्च 1935 को रत्ना जाट नामक व्यक्ति का सिर काट दिया गया। ये ऊंच नीच भेदभाव, यही तो हमें जो है विकास की ओर जाने से रोक रही है। साथियों, हम बात करते हैं, यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि खंडवा से प्रकाशित समाचार पत्र कर्मवीर में तथा गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में इस घटना की आलोचना की। यानी गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में आलोचना की और खुंडी खै से खंडवा से समाचार पत्र, जो एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था खंडवा से, जिसका नाम था कर्मवीर, इसमें भी इस घटना का जो है उल्लेख हुआ था। हाँ, जाट लड़के को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका गया। दूल्हा जो था वो जाट था। जाटों का आंदोलन है तो जाटों की बात करेंगे जीवड़ा। यहां पर राजपूत जागीरदारों के द्वारा ऐसा किया गया और यह जो घटना है वो जाट और राजपूतों में एक सांप्रदायिक दंगा जो है उसके बढ़ने का कारण बनी थी। इसके बाद अपने पढ़ेंगे
कुंदन गांव का नरसंहार। कुंदन गांव में जो घटना घटी उसके बारे में पढ़ेंगे। 1935 के अंदर घटना घटी थी 25 अप्रैल को। देखो कटराथल और कुंदन दोनों में क्या क्या है, दोनों की घटना जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। 25 अप्रैल 1934 कटराथल, 25 अप्रैल 1935 जो है वो है कुंदन गांव। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लो इसको। हाँ, अपने पढ़ते हैं। कुंदन गांव हत्याकांड। कुंदन गांव हत्याकांड की अपने बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कुंदन गांव की घटना 25 अप्रैल 1935 ईस्वी की है। कारण क्या था? कारण किसानों द्वारा लगान नहीं देना। कैप्टन कैप्टन वेब तथा मोहम्मद हुसैन ने लगान वसूली के आदेश की पालना न करने पर किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें सेतराम, तुलसाराम, टेकूराम, आसाराम शहीद हुए व अन्य किसान घायल हुए। हम देखते हैं यहां पर कि यह जो घटना है इसकी गूंज लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में गई थी। लंदन के लंदन के डेली हेराल्ड
समाचार पत्र में यह घटना प्रकाशित हुई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस घटना की गूंज सुनाई दी। गूंज सुनाई दे का मतलब ये मत समझ लेना कि यहां पर किसी की हत्या की गई, लंदन में वहां आवाज सुनाई दी थी। कहने का मतलब है कि इस घटना का उल्लेख है जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पर इस घटना के बारे में जिक्र किया गया था। यानी ये मामला जो है जून 1935 के अंदर वहां पर उठाया गया था। कब की घटना है? 25 अप्रैल की। इसके बाद जून 1935 के अंदर लंदन के अंदर जो है इस घटना का मामला उठाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। धापी देवी, एक ये भी याद रखना है, धापी देवी का संबंध कुंदन गांव हत्याकांड से था। ठीक है, अब नोट कर लो। एक प्रश्न आता है, शेखावाटी के ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नरोत्तम लाल शर्मा ने। एक प्रश्न आता है, शेखावाटी के पंचपाने, पंचपानों में जैसे हमने पढ़ना है नवलगढ़ है, बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ढूंढलोद के ही तो ठाकुर थे ईश्वरी सिंह, ढूंढलोद। इसके अलावा मलसीसर जहां पर एक बांध बना हुआ है अजीत सागर बांध, तो ये चीजें भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। अब अपने बात करते हैं कि यहां पर जो है जयपुर राज्य के द्वारा ये एक निर्णय लिया गया था इन पंचपानों में कि जो भी कोई लगान वसूल करने आएगा, अगर उसे लगान नहीं दिया गया तो उसे 6 माह की सजा दी जाएगी। ठीक है, और अब इसके अंदर अपने पढ़ते हैं कि यहां पर एक दिवस मनाया गया था। तो नवलगढ़, बिसाऊ, मंडावा, ढूंढलोद, मलसीसर जो है इसके अंदर अपने बात करते हैं कि यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा एक कहते हैं ना, अरे जयपुर प्रजामंडल के दौरान 1 मार्च 1939 को एक किसान दिवस मनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा 1 मार्च 1939 को किसान दिवस मनाया गया। अब एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को। क्या याद रखनी है? एक चीज ये भी याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो अभी एग्जाम में आया था। एक जाट महासभा का आयोजन पुष्कर में भी हुआ था। जाट महासभा
का आयोजन पुष्कर में भी हुआ था। तो आज के लिए आप इतना ही नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बुड्ढा जाट व रतन सिंह मंत्री बने थे किसान संघर्ष समिति के, ये आपको याद रखने। फिर बहुत सारी चीजें, नरोत्तम लाल गौरोरी कौन है, टिकूराम, तुलसाराम, बहुत सारे किसान थे, उनके बारे में बात करेंगे। एक है अरे हमीरपुरा के ठाकुर कल्याण सिंह थे, हनुमान सिंह ने आग लगा दी, घना सारा ये शेखावाटी में, उनको अपने प्रश्नों के माध्यम से भी और जोड़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास जो है वो होगी अपनी 1:15 पर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।